क्या अखंड पूजा होगी मुस्लिम समाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हमारी पूजा बंद नहीं होगी, हम लोग अखंड पूजा करेंगे। नमाज कहीं पे नहीं पढ़ा है और हमारी पूजा जो पूजा अर्चना नहीं सड़क अंदर ही होगी। हिंदू होने के नाते हम तो किसी को ना नमाज करने देंगे, अखंड पूजा होगी, अखंड कार्यक्रम पूरा संपन्न करवाएंगे। माँ वाक देवी की पूजन पाठ और अर्चन यज्ञ होगा और हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसी शोभा यात्रा के साथ माँ वाक देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो और सारे सनातन धर्म वाले माँ भारती के चरणों में सत सत नमन करते हैं। ये तो मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि जो अब जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ पे नमाज होना ही नहीं चाहिए। बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, उनके शुक्रवार पूरे साल आते हैं, क्या वो एक ही का नमाज नहीं पढ़ सकते? हमें नोट चेंज चाहता मुस्लिम नमाज तो एक दिन 2 घंटे नमाज कहीं भी विजय मंदिर में जाके पढ़ सकता था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी कहीं और जगह निर्धारित कर दी गई है। जो आदेश दिया है वो क्या है कि इनकी तो 5 बार आते हैं ना महीने में, अब ये बसंत पंचमी में एक बार आती है, तो इसको आदेश उनको देखते हुए सबको देखते हुए वो देखना था कि भैया कि यहाँ इनको आज के दिन कहीं दूसरी जगह नमाज पढ़ा दिया जाए। और आज आप भोज का है, भोजशाला है, यहाँ शिक्षा ज्ञान दिया जाता था, इस ज्ञान की जगह कुछ आतंकियों ने आके हमला करके उसको कब्जा कर लिया, कब्जा करके आज उसको ये तो मस्जिद बना दी। मस्जिद नहीं है वो, ये तो सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि पहले बसंत पंचमी का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी समय दिया जाए, नमाज कराई जाए। हमारा एक ही लक्ष्य है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना होना बस। तो सर्वोच्च न्यायालय का हिंदू समुदाय के लोग सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो नहीं मानेगा। नमाज कहीं पे नहीं पढ़ा है और हमारी पूजा जो पूजा अर्चना नहीं वो सड़क अंदर ही होगी। हिंदू होने के नाते हम तो किसी को ना नमाज करने देंगे, अखंड पूजा होगी, अखंड कार्यक्रम पूरा संपन्न करवाएंगे। यही हिंदू समाज की मांग है। तो क्या हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार को उसको नहीं मानेगा? उससे पालन करें हम उसी का पालन करेंगे। हम सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पूरी पूजा करेंगे और इस काम को पूरा विघ्न नहीं होना चाहिए। हमारी पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा ना आएगा। राम तक हम पूजा करेंगे, अखंड पूजा हमारी होगी, पूरी होगी। हमारी पूजा को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया हमको, हमारा आदेश, हमारी पूजा सुबह से चालू हुई है 6 बजे से, हमारी पूजा सूर्यास्त तक पूरी होगी। हमारी पूजा कोई भी ताकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रशासन द्वारा दिया हुआ है, प्रशासन उनको फॉलो करवाए। हम नहीं जानते, हम हिंदू समाज से है, हिंदू समाज का एक ही लक्ष्य है, निर्विघ्न पूजा करना है। जय जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारी जो पूजा है सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी। नमाज का जो इनका नमाज कहाँ पर भी करवाने का प्रशासन का लक्ष्य है, वो कहाँ पर भी करवाए और हमारी पूजा पूर्ण रूप से पूरी होगी सूर्योदय सूर्यास्त तक। 2025 से पहले भी बसंत पंचमी और जो जुमे की नमाज का दिन था वो एक साथ पड़ा है। घर में तमाम सामुदायिक माहौल खराब हुआ है, क्या कहेंगे? हमारा कहना, पहले भी हमारे अखंड पूजा हुई है और अभी इस बार भी होगी। अगली बार भी उन्होंने नमाज कहाँ पढ़वाई, जहाँ उचित स्थान है उनका जो करवाए। हमारी पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी और आज भी होगी। जय जय। अखंड पूजा होगी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश को नहीं माना जाएगा? कोर्ट का आदेश ये है कि अखंड पूजा होगी, मुस्लिम समाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हमारी पूजा बंद नहीं होगी, हम लोग अखंड पूजा करेंगे। बजरंगियों की सेना। देख सकते तमाम संत लोग मौजूद है, आइए संतों से बात करेंगे। पूजन भी होना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नमाज होगी 2 बजे के बाद। देखिए, आज हम बहुत खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिन भर माँ वाक देवी की पूजन पाठ और अर्चन यज्ञ होगा और हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसी शोभा यात्रा के साथ माँ वाक देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो और सारे सनातन धर्म वाले माँ भारती के चरणों में सत सत नमन करते हैं। ऐसा ही माँ भारती का उत्सव और सनातन धर्म का प्रेम बढ़ता रहे। जय श्री राम। हिंदू समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेगा? पूजन होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज की इजाजत दी जाएगी? देखिए, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर तो सर्वे भवंतों की भावना रखते हैं। जय श्री राम का नारे के साथ में हम सब लोग एक ही भावना रखें
कि माँ वाग देवी का मंदिर यहाँ दिव्य स्थापित हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस कोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष जो है वो नहीं मानेगा। हिंदू पक्ष कोर्ट के आदेश को जरूर मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मैंने भी पढ़ा है। अखंड पूजा का आदेश है और अखंड पूजा का मतलब ये होता है कि जो बीच में नहीं रुकती। लेकिन कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि 1 से 3 के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों की नमाज अदा कराने। ये तो मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि जो अब जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ पे नमाज होना ही नहीं चाहिए। ये वो समाज को ही रोकना चाहिए और टोकना चाहिए। इसमें हिंदुओं ने तो चालू कर दी पूजा, अब उसको बीच में आप रोक के नमाज कर रहे हो तो ये किसके धर्म का उल्लंघन है? हिंदुओं तो अपना कर ही रहे पूजन, और कोर्ट के आदेश को कोर्ट के आदेश को हिंदुओं ने हमेशा माना है, आज भी मानेंगे, कल भी मानेंगे। लेकिन कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि अखंड पूजा का मतलब है निर्विघ्न पूजा। क्या कहेंगे भैया? सिख धर्म का पालन करना हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है, ये मुस्लिम समाज का भी कर्तव्य है कि वो उनके धर्म का पालन करे। हमारी बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, उनके शुक्रवार पूरे साल आते हैं। क्या वो एक ही का नमाज नहीं पढ़ सकते? और हम भी उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, दिन भर अखंड पूजा होगी, मतलब होगी। मैं सिर्फ अपनी बातों को विराम दूंगा एक बार के तेरा विभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहे या ना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश दिया है कि 1 से 3 के बीच मुस्लिम समुदाय जो है उसकी नमाज अदा कराई जाए। बिल्कुल उनका ऑर्डर है, पर वो मुस्लिम समाज सोचना चाहिए कि उसको कहाँ पे करना है, क्योंकि हमारा तो बहुशाला है, बहुशाला का मंडप है, वो हिंदुओं का है। ऐसा सर्वे प्राप्त हुआ है, वहाँ पे हिंदू देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मंदिर हिंदुओं का है। बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, ये कहना हुआ जय जय श्री राम। अमन और चैन चाहता मुस्लिम समाज तो 1 दिन 2 घंटे नमाज कहीं भी विजय मंदिर में जाके पढ़ सकता था, पर वो अमन शांति नहीं चाहता है मुस्लिम समाज। क्या हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको नहीं मानेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना, अखंड पूजा होगी, पूजा होगी। दिन होती है, हर शुक्रवार को होती है, लेकिन बसंत पंचमी जो है वो साल में सिर्फ एक बार आती है, तो सिर्फ वाग देवी की पूजा होगी आज के दिन। इसके अलावा नमाज अखंड पूजा होगी, आज अखंड पूजा होगी। जो भी उनने नमाज का जहाँ पे भी कर रखा है वो वहाँ पे हिंदू समुदाय क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो नहीं मानेगा? अखंड पूजा करेंगे, अखंड पूजा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा, मंदिर में अशुद्धि नहीं चाहिए। क्या हिंदू समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा? हिंदू समाज मानेगा, हिंदू समाज शांतिप्रिय समाज है, बाकी हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हिंदू समाज शांतिप्रिय समाज है, कोई दंगा कोई कुछ नहीं करेगा। उदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी हमारी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी कहीं और जगह निर्धारित कर दी गई है। हमारी पूजा अखंड होगी, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी हमारी। जय जय सिया राम। क्या हिंदू समुदाय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए सर्वमान्य, और हमारा अखंड पूजा होगी, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा आएगी। उनका स्थान कहीं और जगह तय किया गया है, उनकी नमाज कहीं और की जाएगी। चल तो रही अखंड पूजा, स्थान कहीं और तय किया गया है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हमारी अखंड पूजा चलेगी। हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था? मैं देख रहा हूँ चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन अच्छा लगा हुआ है, अच्छा अलर्ट किया हुआ है, और सबके लिए अच्छा है। हाँ, 2013 और 2016 में भी जुमे की नमाज और बसंत पंचमी का जो पर्व था वो एक ही दिन जुमे की नमाज शुक्रवार को पढ़ा था। एक बार दंगा भी हुआ था धार में, क्या कहेंगे? अब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा चलेगी। उनका स्थान कहीं और तय कर दिया गया। हाँ, क्या कहेंगे? और हम माँ वाग देवी की प्रतिमा के लिए इंतजार कर रहे हो। 2028 में 100% यहाँ पर हम वाग देवी की प्रतिमा स्थापित करके रहेंगे। आप कह रहे हैं जो पूजा है वो पूजा अखंड रहेगी सुबह से शाम तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 1 बजे तक जो पूजन है, पूजन का 1 से 1:30 बजे तक पूजन करा दिया जाए, और उसके बाद 1 से 3 के बीच जो है वो मुस्लिम समुदाय अपनी नहीं, वो उन्होंने कोर्ट ने भी ये आदेश दिया हुआ कि 1 से 3 के बीच में, पर उनको प्राइमेसिस अलग अलग है, मतलब उनका कोर्ट अलग है, हमारा कोर्ट। जहाँ हमारी अखंड पूजा हो रही है वो हमें वो सूर्यास्त परिसर अलग अलग है, तो उससे हिंदू समुदाय के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी? समुदाय को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और सब शांति वातावरण के साथ, और प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें हिंदू परिवार को सबको अच्छे से पूजा करने के लिए दिया हुआ उन्होंने।
मोहन सरकार की तरफ से प्रशासन हुआ, पुलिस हुई, सब तरीके की बंदोबस्त किए गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हमें कोई समस्या नहीं है और हमने अखंड पूजा का जो हमें संकल्प लिया था और वो अखंड पूजा हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह यादव है सर। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बसंत पंचमी का पूजन भी करा दिया जाए और उसके 1 से 3 के बीच जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जो जुमे की नमाज है, नमाज भी अदा करा दी। पर वो है ना, जो आदेश दिया है वो क्या है कि इनकी तो 5 बार आते हैं ना महीने में। अब ये बसंत पंचमी में 1 बार आती है, तो इसको आदेश उनको देखते हुए, सबको देखते हुए वो देखना था कि भैया कि यहाँ इनको आज के दिन कहीं दूसरी जगह नमाज पढ़ा दिया जाए। यहाँ बसंत पंचमी का जो हिंदू का जो सनातन धर्म का जो है, तो उसको थोड़ा सा ये ध्यान देखते हुए उनको थोड़ा ये रखना था। ये पूरा गलत है सब। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो गलत। वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने पूरा कि भाई देखो इसमें क्या होता है, संप्रदाय की वजह से कहीं देखो आज का भी थोड़ा सा भी कभी होता है। पहले भी काफी यहाँ विवाद हुआ, काफी लोगों को चोटें लगी, कहीं लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, काफी परेशान हो गए, महिला परेशान हुई, जेंट्स परेशान, सब सारे परेशान हुए। ये ऐसा होता नहीं है। प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है? प्रशासन तो बढ़िया देख रहा है, प्रशासन बढ़िया देख रहा है की तरफ से पूरी तरीके से चाक चौबंद नहीं, बढ़िया देख रहा है प्रशासन, अच्छा देख रहा है, सब कुछ है। अंदर जो पूजा पाठ का कार्यक्रम वो भी अच्छा चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। पर ये क्या है, इसमें कुछ लोगों का ऐसा मत हो जाता है कि वो अचानक कभी कोई हुल्लड़ कर दिया तो इतनी जनता का क्या होगा, नुकसान हो सकता है। नहीं होता क्या, कितना हो सकता है, जरा सा भी हो जाएगा। कभी इतनी पब्लिक, अभी जैसे मेले में प्रयाग में हुआ था, जरा सा कुछ नहीं था वहां पे, और उन्होंने हर हुल्लड़ मचाया तो काफी जनता मर गई, परेशान हो गए, कितना क्या हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए हमको ये नियम समझ में नहीं आया। हिंदू समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय की नमाज भी होनी है 1 से 3 के बीच, उसको हिंदू समुदाय, उसको लेकर हिंदू समुदाय को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, आपत्ति नहीं है, पर बाकी जो है भोज, राजा भोज परमार वंश का ये इतिहास है। आज सब वहाँ जहाँ देखो वहाँ पूरा, जहाँ देखो वहाँ पूरा राजा भोज का है, भोजशाला है, यहाँ शिक्षा ज्ञान दिया जाता था। इस ज्ञान की जगह कुछ आतंकियों ने आके हमला करके उसको कब्जा कर लिया, कब्जा करके आज उसको ये तो मस्जिद बना दी। मस्जिद नहीं है वो, ये तो सभी जानते हैं, वो भी जानते हैं, जो नमाज पढ़ने वाले वो भी जानते हैं। ये इतना ये गलत हो रहा है सारा। इसका जो है ना सुचारू रूप से सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। इनके लिए जो नमाज की जगह अलग से निर्धारित की गई है और जहाँ पूजा चल रही है अखंड, वहाँ तो दिन भर पूजा चलेगी सुबह से शाम तक। बाकी जो इनकी नमाज का जो समय है उसके लिए उनका रास्ता अलग से दिया गया है सरकार के द्वारा, और प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था संभाल के यहाँ रखी है और कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। और हर्ष की लहर है पूरे हिंदू समाज में और आराम से पूजा अर्चना हो रही है अंदर। तो जो जहाँ पे पूजा चल रही है वहाँ पे नमाज हम नहीं चाहते थे कि जहाँ पूजा हो रही है वहाँ नमाज नहीं हो, ये हर शुक्रवार को वहीं नमाज पढ़ते हैं। तो वो जहाँ भी अखंड पूजा हो रही है वहाँ पे हर शुक्रवार को नमाज होती है, हर शुक्रवार को वहीं पे होती है जहाँ भी पूजा चल रही है। वो माता का मंदिर है, देवी का मंदिर है, तो वहाँ पूजा हो रही है अभी आज बसंत पंचमी के कारण। क्यों हर मंगलवार को हिंदू के लिए है और शुक्रवार को मुसलमानों के लिए है। चूंकि आज शुक्रवार है तो इनके लिए अलग से इन्होंने डिमांड करी थी कि हमको वहीं पे पूजा करनी है, बाकी प्रशासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया है और हिंदू के पक्ष में फैसला दिया है ताकि ये अलग से नमाज पढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया था, तो उन्होंने अलग से नमाज के लिए जगह उन्होंने दे रखी है। प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है, प्रशासन पूरी तरह से बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रही है और प्रशासन पूरी तरह से 8000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं धार में। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे खुश धार की जनता, हिंदू समुदाय खुश नजर आ? बहुत हर्ष की लहर है और सभी बहुत खुशी से दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपकी पूजा हो गई? हाँ जी, बिल्कुल हो गई जी। और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? दिलीप पटेल। पूजा तो अखंड हो ही रही है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। उनकी जो नमाज का है वो तो अलग ही स्थान, सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा बोल ही रखा है कि पूजा अपनी जगह होती रहेगी अखंड, और नमाज के लिए प्रशासन को व्यवस्था करना है। हिंदू समुदाय को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मंदिर के पास दूसरा पंडाल बनाया गया है और उसमें मुस्लिम समुदाय अपनी जो नमाज है, जुमे की नमाज अदा करेगा। हिंदू समुदाय को इसको लेकर क्या आपत्ति? उनकी मस्जिद में वो नमाज करे, हिंदू समाज उनके मंदिर में भोजशाला में जैसा कि था निर्विघ्न पूजा हो रही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन को लेकर जो प्रशासन का सहयोग है पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, प्रशासन की वजह से तो पूरा बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, दोनों समुदाय के लोगों को लेकर साथ चल रही है? बिल्कुल चल रही है। आपने
आपने देखा ही होगा अखंड पूजा भी चल रही है। हाँ। जब उनकी नमाज होना होगी वो होगी। ये प्रशासन की व्यवस्था है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और जो पूजा का जो स्थान है, वो जो हमारा स्थान है पूजा का, वो पूरा आज अलग रहेगा। और जो नमाज के लिए जगह जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो दी गई है, वो एक अलग जगह है। हिंदुओं को इतना हिंदुस्तान में रहकर इतना वो क्यों करना पड़ रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। इतने बहुसंख्यक आज मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मोहन यादव की सरकार है। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते से। आज धार में एमएलए बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है ना, जिला पंचायत वगैरह जितनी भी सीटें हैं आज बीजेपी की है। आज ऐसा दिन क्यों आ रहा है हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं को लड़ना पड़ना है अपने हक के लिए? प्रशासन सही तो हिंदुओं का है। हाँ, प्रशासन सहयोग कर रहा है, पूरा पुलिस प्रशासन का सहयोग। प्रशासन सहयोग कर रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देना चाहिए ना कि जब हिंदुओं का मंदिर है तो उनको दिया जाए। उनका हक पूरी तरीके से दिया जाए। आज इतनी जनता, इतने भले मतलब इतनी पब्लिक यहाँ क्यों आ रही है?